खबर जहां पर बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक खत्म हो गई। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद रहे। पार्टी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चली बीजेपी की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। तो भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली से खबर जहां पर बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक खत्म। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चली बीजेपी की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हुई। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक खत्म। तो भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई है। बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक खत्म हुई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बैठक। तो इस बैठक में बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो देख सकते हैं यहां पर तस्वीर बीजेपी शासित राज्यों के। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महिमा कटारिया फोन लाइन पर जुड़ रही। महिमा, लोकसभा चुनाव के बाद बैठक हुई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। आपके पास क्या जानकारी है? सौरभ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुई। हालांकि एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है, जब लोकसभा चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फिलहाल जेपी नड्डा जो है उन्होंने इस बैठक को लिया है। ये रेगुलर एक्सरसाइज होती है, लेकिन खास तौर पर क्या कुछ इस मीटिंग में निकल के आया, क्योंकि सबसे पहले सभी नेताओं ने, यानी जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। तीसरा टर्म उनका है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसको लेकर सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने उनको बधाई दी। साथ ही साथ क्योंकि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये समझना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को ये बताया कि किस तरीके से सेंटर की जो स्कीम्स है अगर वो लागू करनी है राज्यसभा में तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग जो है वो उन्हें सेंटर की तरफ से मिलेगा। लेकिन वहीं मुख्यमंत्रियों ने आज प्रेजेंटेशन दी है कि राज्यों में कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी स्कीम्स हो सकती हैं जिनसे अन्य राज्यों को भी लाभ दिया जा सकता है। तो ये तमाम बातें जो है यहाँ पर डिस्कस की गई। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो नतीजे थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे, यानी परिणाम इतने अच्छे नहीं थे, तो सभी से सजेशन लिया गया था कि आखिर कहाँ कुछ क्या कमियां रह गई, समीक्षा की गई थी। और साथ ही साथ किस तरीके से अब जब उपचुनाव होने हैं और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसको लेकर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मुख्यमंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी रणनीति जो है वो बनानी है। यानी 3 राज्यों में अब चुनाव होने हैं, झारखंड में होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं और साथ ही साथ हरियाणा में होने हैं। तो किस तरीके से वहां पर अच्छी रणनीति बनाई जाए, और जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनके लिए भी रणनीति के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया। तो सूत्रों के माने आज जो पहला दिन था बैठक का वो समाप्त हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी थी। तो सभी मुख्यमंत्री बारी बारी से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हालांकि ये जो बैठक है ये कल भी चलेगी। 9 से 4 बजे का टेंटेटिव टाइम जो है वो दिया गया है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आएंगे। फिलहाल अभी जो बैठक है वो खत्म हो गई है और सभी लोग प्रधानमंत्री के साथ इस समय डिनर कर रहे हैं। सर बिल्कुल महिमा, इसके पहले कुछ राज्यों की अगर बात करें, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो बीच में ऐसा आ रहा था कि वहां केशव प्रसाद मौर्य बार बार संगठन की बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ऑल इज वेल नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर भी शायद चर्चा हुई होगी कि इस तरीके की चीजें जो है वो पार्टी के बाहर न निकल कर आए, कई लोगों को समझाया भी गया होगा शायद। सौरभ देखिए, अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी कि
जो है वो लगाई जा रही थी कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो संबंध है उस पर काफी स्पेक्युलेशंस जो है वो निकल के सामने आई थी। हालांकि आपने खुद ही जिक्र किया था कि केशव प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान आया था जिसमें उन्होंने संगठन की बात की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी अपना एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अपना जो व्यू है वो बताया था संगठन को लेकर। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं, दोनों योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही आज यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आला कमान से दोनों ही सेपरेटली मिल चुके थे। यानी इस बैठक से पहले कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जो है वो यहाँ पर आए थे, दिल्ली में आए थे, आला कमान से मिले थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। तो लाजमी सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफी लॉस देखने को मिला था। जब लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा में किस तरीके से और भी यानी क्या क्या कमियां रही जो विधानसभा में पूरी हो सकती हैं, ये तमाम बातें भी आज सौरभ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। महिमा, अगर मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ निकल कर सामने आई, क्या कुछ आपके सूत्रों ने बताया जो कि इन दोनों राज्यों के, क्योंकि मध्य प्रदेश में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आपने देखा 29 सीटें जीती। सौरभ देखिए, इस समय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यानी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म करके यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पर आए हैं। तमाम बातें आज जो है वो इस बैठक में डिस्कस की गई थी कि किस तरीके से अलग अलग मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट किया गया था तीसरे टर्म के लिए। यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बने हैं, उसके चलते सभी मुख्यमंत्रियों ने उनको कांग्रेचुलेट किया और साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन है यानी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो बताया गया कि किस तरीके से राज्यों में जो स्कीम चल रही है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो तमाम बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है और सभी लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये लाइव विजुअल्स हम आपको दे रहे हैं कि अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकला था और अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकल रहे हैं। आज पहला दिन था मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का और उसके बाद अब कल वापस से जो बैठक है वो होगी। 9 से 4 बजे का टेंटेटिव टाइम जो है वो दिया गया है। अब क्या कुछ खास निकल के आएगा, क्योंकि राज्यों में किस तरीके से स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से सेंटर्स की स्कीम को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर चर्चा यहाँ पर की गई थी। अब क्या, क्योंकि आपने सवाल किया था कि मध्य प्रदेश का, क्योंकि लगातार अब मुख्यमंत्री जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लाजमी सी बात है क्या कुछ राज्य में मध्य प्रदेश के चल रहा है उस पर स्कीम्स पर बात की गई होगी और केंद्र की किस तरीके से और भी कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जिनको यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, राज्य में अप्लाई किया जा सकता है और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों में भी किस तरीके से केंद्र की स्कीमों को आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को उसका लाभ दिया जा सकता है। इस सब बारे में जो भी कि आप आज पहले दिन जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक वहां पर है मूवमेंट हो रहा है, आप उसके विषय में बताएं, क्योंकि आप मौजूदा वक्त में वहां मौजूद है, दर्शक वो जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे फुल फ्रेम में दिखाया जाए। महिमा वहां पर मौजूद हैं और वो बताएंगे। महिमा देखिए तस्वीरें, वहां पर क्या कुछ हलचल हो रही, क्या कुछ एक्टिविटी हो रही, उसको दर्शकों तक पहुंचाएं। सौरभ देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहां से निकला और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो यहां से निकल रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का पहला दिन खत्म हुआ और सभी मुख्यमंत्री आपको यहां पर दिखाई देंगे। हेमंत सोरेन यहां पर मौजूद हैं, नायब सिंह सैनी यहां पर मौजूद हैं, गोवा के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री आपको यहां पर नजर आएंगे। तो तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को यहां पर सी ऑफ करने आए हैं, क्योंकि आज पहला दिन था तो लाजमी सी बात है तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई होंगी। लेकिन अभी आज पहले दिन बाद आप देख सकते हैं कि फ्रेम में सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको यहां नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी। हालांकि रेगुलर एक्टिविटी इसे कहते हैं, यानी लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होती है। यहाँ पर दोनों ही उप मुख्यमंत्री बिहार के मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ हेमंत सोरेन आपको यहाँ पर हेमंत
हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म होने के बाद सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकल रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा दिन था, एक अहम दिन था। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, मैं माफी चाहूंगी, हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर मौजूद है, हेमंत सोरेन गलती से मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब देखना ये होगा क्योंकि राज्यों की हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ये रहा है कि किस तरीके से विकसित भारत को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी विकसित भारत के बारे में बात कर सकते हैं, 2047 के बारे में बात कर सकते हैं, विकास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्रियों से डिस्कस की गई। लेकिन सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में कही वो ये थी कि उपचुनाव आने वाले हैं और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो किस तरीके से जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो रणनीति बनाएंगे, राज्यों में सेंटर की स्कीम को लागू करेंगे और इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो सपोर्ट है वो राज्यों को देने के लिए तैयार है। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।